हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चांदनी नरो। मेरा नाम चांदनी है। मैं पोलैंड के रॉस्टो सिटी में रहती हूँ और मैं अपने चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़। तो जो लोग पोलैंड आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है कि बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज़ होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गुड न्यूज़ ये है कि पोलैंड की गवर्नमेंट ने फिर से इस साल जो है कि मिनिमम सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया है। मैं यहाँ पे 2.5 साल से रह रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि पोलैंड की जो गवर्नमेंट है वो हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है कि मिनिमम सैलरी में बढ़ा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट ईयर की बात करूं तो यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी थी वो 4300 PLN थी, जो कि इंडियन रुपीज़ में अराउंड 86,000 के अराउंड होता है। अब ये सैलरी जनवरी 2025 में बढ़कर 4,666 PLN हो गई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 93,300 के अराउंड होता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि पिछले साल से इस साल जो है कि 366 PLN जो है कि मिनिमम सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 7,000 के अराउंड होता है। लास्ट ईयर की बात करें 2024 में तो वहाँ पे अमाउंट जो है कि ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। तो पिछले साल से इस साल जो है कि कम अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल 2024 में जो है कि 642 PLN जो है कि इंक्रीज़ हुआ था जनवरी में, लेकिन अभी जो है कि इस साल 2025 जनवरी में ये जो है कि 366 PLN ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि कम अमाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है, बट ठीक है, कुछ ना से तो कुछ सही। तो अभी तक जो है कि हम पर मंथ सैलरी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम जो है कि पर आवर सैलरी भी देख लेते हैं। तो पिछले साल 2024 में पर आवर सैलरी जो थी वो 28.10 PLN थी, जो कि इंडियन रुपीज़ में कुछ अराउंड 500 समथिंग अराउंड होता है। और तो अब ये बढ़कर जनवरी 2025 में 30.50 PLN हो गई है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 610 रुपये के अराउंड होता है। अभी तक हम जो ये सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो पर मंथ हो या पर आवर सैलरी हो, ये ग्रॉस सैलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें जो है कि टैक्स इंक्लूड होता है। जब भी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, टैक्स जो है कि डिडक्ट होने के बाद ही आपके मिलेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी आपको कि जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सैलरी सेट करी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे क्यों ना काम करते हो। आपको जो मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ने सेट करी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर इससे कम सैलरी कोई प्रोवाइड करता है, आपको कोई एम्प्लॉयर देता है, तो वहाँ पे जो है कि गवर्नमेंट के लॉ के खिलाफ होगा, तो आप इसके लिए कंप्लेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको परमिट मिलता है तो उसमें अपनी सैलरी एक बार चेक किया करो कि जो मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट ने सेट करी है उतना है कि नहीं है। अगर उससे कम है तो आप जो है कि अपने एजेंट से जो भी है उससे बात करो कि हमारी जो सैलरी है वो कम है, क्योंकि अगर सैलरी कम मेंशन होगी वहाँ पे तो बाद में जब वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, रिजेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो है कि पहले आप अपनी सैलरी वगैरह चेक किया करो कि जो मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ने सेट करी है या उससे ज़्यादा है या नहीं है, जितना सेट किया उतना है या उससे ज़्यादा है। तो ये चीज़ें ज़रूर चेक किया करो अपनी वर्क परमिट में। तो टैक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने जो है कि वीडियो बनाया हुआ है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो है कि 26 की एज तक जो है कि टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी एज 24, 25 मतलब 26 तक है तो आपको यहाँ पे टैक्स, इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन सैलरी में से कुछ चीज़ें जो होती है डिडक्शन होती हैं, आगे मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी, वो आपके सैलरी से डिडक्ट होगी, देन आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी। तो अब हम जो है कि टैक्स रेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि 0 से लेके 1,20,000 PLN तक जो एनुअल इनकम पे 12% इनकम टैक्स लगता है। अगर आपकी इनकम जो है कि 1,20,000 PLN से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको जो है कि 32% टैक्स रेट देना पड़ता है। इसके अलावा भी सैलरी से कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एंड द हेल्थ इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन आपका 13.71% कटता है एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपका 9% कटता है। सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन में आपकी 3 चीज़ें आती हैं। एक तो रिटायरमेंट आता है जो कि 9.76% होता है, एंड एक आता है डिसेबिलिटी जिसका 1.50% होता है, एंड द थर्ड वन सिकनेस। तो सिकनेस का आपका 2.45% कटता है, जो कि टोटल आपका जो है कि 13.71% होता है। तो नेक्स्ट वन लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि 9% होता है। एंड इसके अलावा भी एक डिडक्शन होता है जो करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं, जो कि पेंशन होता है। पेंशन का आप यहाँ पे 2% डिडक्शन करवा सकते हैं और आप नहीं भी करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, नहीं करवाना चाहते तो नहीं करवा लीजिए। ठीक है, तो ये सारे डिडक्शन होने के बाद ही इन हैंड सैलरी आपको मिलती है।
तो एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ कि आपकी सैलरी सपोज 5000 PLN है, देन इसमें से आपका जो है कि सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है 13.71% जो है कि डिडक्ट होगा। देन आपका जो है कि हेल्थ इंश्योरेंस 9% डिडक्ट होगा। देन आपका जो है कि इनकम टैक्स जो कि आपके 12% या 32% जो भी है वो डिडक्ट होगा। देन आपकी सैलरी जो है कि इन हैंड आपको मिलेगी। अगर आप पेंशन कटवाना चाहते हैं तो इसमें से 2% पेंशन भी काट लीजिए, देन आपकी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। तो ये मैंने जो है कि मिनिमम सैलरी बताई है। अगर तो आपको किसी फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अच्छी सैलरी ले सकते हैं, और ओटी वगैरह लगाते हैं तो अच्छा इनकम यहाँ पे कमा पाएंगे। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, यहाँ पे जो है कि 5 डेज़ वर्किंग होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, एंड आपको जो है कि यहाँ पे 40 आवर ही काम करना होता है वीक में, और अगर ओटी वगैरह लगाते हैं तो 48 आवर तक काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सैलरी और इनकम टैक्स दोनों के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्क परमिट लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा वर्क परमिट ये है, आप मुझे चेक करके बताइए कि ठीक है कि नहीं है, मुझे इतना ऑफ़र कर रहे हैं एजेंट। तो वो कभी कभी क्या होता है ना कि कम अमाउंट एजेंट बता रहे होते हैं और वो लोग उसी पे ही मतलब काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एजेंट कुछ भी बताता है, एक बार आप खुद भी चेक किया करो कि पोलैंड में क्या इस समय सैलरी है, क्या मिनिमम सैलरी है, क्या है क्या नहीं है, कुछ आप भी थोड़ा बहुत सर्च किया करो, ठीक है। तो जो मिनिमम सैलरी है वो आपको मिलनी ही चाहिए, चाहे वो आप एक्सपीरियंस हो या ना हो। आप फ्रेशर भी आते हैं अगर यहाँ पे, तब भी आपको जो मिनिमम सैलरी है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।